देश में चारों तरफ कोरोना का कहर है और हर कोई परेशान है। महीने की शुरुआत में रोजाना 513 लोगों की मौत हो रही थी और अब ये आंकड़ा 1761 पर जा पहुंचा है। बुधवार को महाराष्ट्र के नासिक में ही ऑक्सीजन बाधित होने से 22 लोगों की जान चली गई। ऐसी खबरें हर दिन सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में 519, यूपी में 162, दिल्ली में 277, कर्नाटक में 149, छत्तीसगढ़ में 191, गुजरात में 121 और यदि इन राज्यों से मध्य प्रदेश की तुलना करें तो आंकड़ा 77 मौतों का सामने आया है। अर्थात प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर है, लेकिन संकट भयावह है। इस बात को प्रधानमंत्री ने भी माना है और प्रदेश के मुखिया तो इसीलिए आह्वान कर रहे हैं कि लोग 30 अप्रैल तक घरों में रहें। यही नहीं, अब सरकार 18 से ऊपर वालों के लिए फ्री वैक्सीनेशन देने जा रही है। कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। प्रिय बहनों और भाइयों, यदि कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर पर रहना है। अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, घर पर ही रहेंगे। शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें। 30 अप्रैल तक घर पर ही रहेंगे। ये युद्ध है जिसे बाहर निकलकर नहीं, घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को भी निःशुल्क ही टीका लगाया जाएगा, तो टीकाकरण को भी व्यापक गति देना है। सरकार समझ रही है कि कोरोना की लड़ाई लंबी है, इसीलिए नए ऑक्सीजन प्लांट हो या मजदूरों के रोजगार की चिंता, सब पर नजर है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अब बात नहीं, काम दिखना चाहिए। जब ऑक्सीजन की बाकी सब चीजों की व्यवस्था कर सकते थे, स्ट्रक्चर जमा सकते थे, तो जमाने में फेल हो गए। केवल बड़ी बड़ी बातें करते रहे। आज स्थिति है कि जो भी रोज मीटिंग कर रहे हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं, दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है, यहाँ भोपाल में भी हो रही है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जमीन पे कोई हलचल नहीं है। इस बार का कोरोना 2020 से अलग है, जिसने हर उम्र के लोगों को अपना निशाना बनाया है और अब जरूरत है एक दूसरे का हाथ बटाने की, क्योंकि सरकारें तो अपना काम करेंगी, लेकिन हमें भी ये बात समझनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चारों ओर कहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। सरकार ने कोरोना की जंग के लिए जनता से क्यों मांगा सहयोग? चारों तरफ संक्रमण का बढ़ता प्रभाव कितनी बड़ी चुनौती? कोरोना को हराने के लिए क्या सरकार की कोशिश दिलाएगी कामयाबी? कोरोना महामारी में भी क्या विपक्ष कर रहा है राजनीति? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश में चारों तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की सरकार कह रही है कि अगर केंद्र ने समय रहते ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई तो बहुत भयानक स्थिति बन सकती है। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राज्यों की सरकारें कोरोना से जूझ रही हैं। आज ही नासिक में ऑक्सीजन की टेक्निकली फेल्यूर हुआ कोई और 22 लोगों की वेंटिलेटर पर ही डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ये महामारी हो, ये महामारी महाराष्ट्र में भी है, ये महामारी छत्तीसगढ़ में भी है, ये महामारी राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है और बंगाल में भी है। तो कहीं भी सरकारें किसी की भी हों, महामारी तो हर जगह फैली है। रोकथाम के लिए
निश्चित रूप से अब पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं चेतन जी, जिस प्रकार का संकट सामने आया है, केंद्र ने 1 तारीख से वैक्सीनेशन के लिए कहा है कि 18+ भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हालांकि केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं कहा था कि ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, शिवराज जी ने कहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, अभी आपने कुछ घटनाओं का दिल्ली का जिक्र किया, वैक्सीन का क्या, स्थितियां बहुत भयावह है और इन सारी परिस्थितियों के लिए लगातार जो भी WHO से, ICMR से जो भी दिशा निर्देश आ रहे थे, उन सारी बातों को लेकर के केंद्र ने लगातार सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, सारे राज्यों को अपने सिस्टम डेवलप करने को कहा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो हुई है। अगर जनवरी में जब हमने वैक्सीनीकरण प्रारंभ किया, अगर इस देश में एक भ्रम का वातावरण नहीं बनता, लोगों में गलत मैसेज नहीं जाता, तो शायद इस सुनामी में इतनी कैजुअलिटी नहीं होती जो आज हम अस्पतालों में भी लाचार है, ऑक्सीजन के लिए लाचार है, वेंटिलेटर के लिए लाचार है, ऑक्सीजन और मेडिसिन के लिए भी लाचार है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हम लोग से हुई। राजनीति हर विषय पर ठीक नहीं, और जहां पर हम जनमानस को, मानव सभ्यता को बचाने के लिए लड़ते हैं, तो फिर राजनीति किस बात? आप भी मानो, मैं भी मानो, हम सब रहेंगे तो ठीक है, हमारे विचारों में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन मानव से मानव को बचाने में तो कोई फर्क नहीं है। सांसों को जोड़ने का काम हम सबको मिलकर के करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि समय रहते अगर हम सब लोग व्यापक प्रबंध किए होते, क्योंकि आज अभी मैं ट्विटर हैंडल पर पढ़ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को खुले मन से चिट्ठी लिख करके स्वागत किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमने दिल्ली की सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाने का हमने जो मांग पत्र दिया था, अक्षरशः वही केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। तो केंद्र भी आपका है भाई। राजनीतिक विचार में हमारी भिन्नता हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मरने की भिन्नता नहीं। हम सब लोग जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे मन से काम कर रहे हैं। अगर आज भी राज्य और केंद्र की सरकारें मिलजुल करके काम करें, आपदा है, भयावता है, कोई इसमें छुपा हुआ नहीं, लेकिन सच में इस सिस्टम में ढंग से, अगर प्रभावी ढंग से हम काम करें नवीन जी, तो अभी भी हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं, कम कैजुअलिटी के साथ। इस समझता हूं, को हम कहां पर ले समझता हूं। अब्बास जी क्या कहेंगे? अब्बास जी क्या कहेंगे? लोग अपनों को खो रहे हैं। आज आपके पास भी फोन होंगे, मेरे पास भी फोन कॉल रहे, सबके पास फोन कॉल। कहीं कोई वेंटिलेटर की एक जरूरत को लेके फोन कर रहा है, कहीं कोई ऑक्सीजन के बेड्स की, और पूरा का पूरा सरकार का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है कि हम सब लोग असहाय हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता जितने भी हैं पूरे देश भर में, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे हालात के अंदर भी अपनी पार्टी का बिल्कुल डट के समर्थन कर रहे हैं, डट के उसका पक्ष ले रहे हैं, सरकार के ऊपर एक आंच नहीं आने दे रहे हैं कि सरकार की कोई गलती ही नहीं है। 1 साल मिला था नवीन जी, 1 साल के अंदर आपने ना, चुनाव के अंदर आपका फोकस रह गया, चुनाव प्रचार में फोकस रह गया। अरे ज्यादातर सरकारें जो हमारे भाई कह रहे हैं कि राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा, ज्यादातर राज्य की सरकारें भी भाजपा की ही हैं, उन प्रदेशों की भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्चे की तस्वीर आती है रोते हुए, बनारस से एक माँ की, एक असहाय, एक बेबस माँ की तस्वीर आती है अपने कदमों के चरणों में अपने बेटे की लाश को ले जाते हुए। क्या उन राज्यों ने सहयोग नहीं किया था? आपको जान के हैरानी होगी कि आज यहाँ पर इतने भयावह हालात हैं। 9300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पिछले 1 साल में एक्सपोर्ट कर दी भारत सरकार ने। अनुमति क्यों दी? आज जब अमेरिका मना कर रहा है कि हमारे पास अभी किसी की सहायता करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, भारत की सहायता नहीं कर सकते, तो ऐसे हालात में 8300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेज दी। ये हालत है यहाँ पर, ऐसे हालात है तो आज हमारे देश के लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान है। अगर विपक्ष मुद्दा उठाए तो राजनीति हो जाएगी। विपक्ष का काम है राजनीति करके जनता जनार्दन को उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाना, उनके अधिकारों को दिलवाना। अरे आप झेलिए, अगर आपकी गलती है तो आपको नाकामी कबूल करनी पड़ेगी,
और जब नाकामी कबूल करेगी कोई सरकार तभी तो सही करेगी उसको। यहाँ तो 20 दिन पहले शिवराज जी ने कह दिया था नवीन जी कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की परेशानी नहीं है। जब आपने पहले ही कह दिया तो सिस्टम तैयारी कैसे करेगा? पहले तो सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जहां जहां नाकामी है उन नाकामियों को कबूल करके उस पर चलना होगा। आज आप देख रहे हैं कि तमाम तरफ बेड्स की किल्लत है, अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर करने की कोई बात नहीं हो रही है कि प्राइवेट अस्पतालों का जो जाल है इनको सरकार अपने नियंत्रण में लेके लोगों को वहां पर कोविड सेंटर्स के माध्यम स्थापित करके और लोगों को उनके जो इलाज है वो कराए जा सके। लेकिन नहीं, राजनीति ये होती है, राजनीति वो होती है जब मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भोपाल के नेता आलोक शर्मा अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं शव वाहन के बाहर। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? शव वाहन दे रहा है, मुक्ति वाहन दे रहा है, उसके बाद तस्वीरें हैं। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर एकमात्र देश है भारत जहां पर मोदी जी की प्रधानमंत्री की तस्वीर है, बाकी किसी देश की नहीं है। या आपदा में अफसर कहते हैं इसको। गुजरात के 4 बार के विधायक आज उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दान दिए थे, अपनी तस्वीरों के साथ दान दिए। ये होती है राजनीति। ये आपदा के अवसर को खत्म करके भाजपा को अपनी गलती कबूल करके जनता के सहयोग में उतरना होगा। विपक्ष उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा हमेशा। समझ लेता हूं सर, संक्रमण निश्चित रूप से जो रफ्तार है उसकी डराने वाली है, लेकिन ये रफ्तार ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही बेतहासा हो, मध्य प्रदेश में ही खतरनाक हो। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के आरोप मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हो रहे हैं, बाकी अन्य जगहों पर इतना देखने में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हों। तो ये इस समय बहुत जरूरी है कि बीती ताय विसारदे आगे की सुध लो, और ये भी तय है कि इस आपदा को ध्यान में रख के इंतजामात करना चाहिए थे। लेकिन जिस प्रकार से अब चारों तरफ यही बात आ रही है कि भाई ऑक्सीजन के हम प्लांट लगाएंगे, ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे, तो क्या ये आपदा हमेशा रहने वाली है? और जब ये आपदा नहीं रहेगी तो वो जो प्लांट हैं क्या वो सरकार के ऊपर बोझ साबित नहीं होंगे? कहाँ बेचेंगे वो ऑक्सीजन? तो ये समझना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई का गणित है, अचानक बिगड़ी है। तो अचानक के लिए सरकार के पास ये जो पेंडेमिक का पीरियड था पिछले साल, उसके अनुमान में कहीं ना कहीं विफलता हुई है कि अगर ये बड़ा जैसा कि बाकी देशों में हुआ, इसकी सेकेंड वेव जो आई, दूसरी लहर अगर आई तो हमारी तैयारी क्या थी, उसको लेके हम इंतजाम कहीं ना कहीं उतने बेहतर नहीं कर पाए। लेकिन अब उसके लिए स्थायी इंतजाम ये सोच के कि अब ये महामारी के लिए हर जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे, सारे जिलों में लगेंगे, ये दबाव में इस प्रकार का अगर कर भी दिया तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुफीद निर्णय है। मुझे लगता है कि जो आपके पास ऑक्सीजन थी जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसको रोक देना चाहिए। वो जो ऑक्सीजन जो उद्योगों में इस्तेमाल हो रही थी कुछ समय के लिए उसको रोक देना चाहिए। जान रहेगी जहान रहेगा। अब आप जान के लिए उद्योग ही खड़ा कर देंगे तो भी एक समस्या है। तो जब इस प्रकार का प्रेशर विपक्ष बनाती है, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तब नीतिगत निर्णय भी गलत हो जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में प्रबंधन की प्रशंसा नहीं की जा सकती। जो व्यवस्थाएं सरकार को करना चाहिए थी उनमें सरकारें लगभग नाकाम दिखाई दे रही। अब सरकार का तात्पर्य केवल मध्य प्रदेश से है और बाकी राज्यों से नहीं है, ये जो है नहीं है। सभी राज्य सरकारें इस समय ऐसा लग रहा है फेल हो गई हैं। और जो प्रबंधन करना चाहिए थे फेल से भी मैं इसमें थोड़ा सा एक इफ बट लगाऊंगा और वो ये कहूंगा कि जो अपेक्षाएं बढ़ने तक की थी, जो अनुमान थे कि भाई इतने लोग जो है संक्रमित हो सकते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं करें, लेकिन ये संक्रमण अपेक्षा से अधिक हो गया, आकलन से अधिक हो गया और जो दूरदृष्टि थी वो दूरदृष्टि फेल हो गई। इसलिए ना तो इंजेक्शन का उत्पादन इतना हो पाया, ना ऑक्सीजन के बारे में इतना आकलन हो पाया। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि पूर्वानुमान नहीं था। ये एक संक्रमण है और इस संक्रमण के उत्पन्न महामारी है। हम ये देख रहे हैं पूरे देश भर में कि जो है अंबार लगा हुआ है शमशान घाटों पर, लेकिन इससे बड़ा संक्रमण जो है वो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक नेताओं में आया हुआ है।
जो इस महामारी में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये हमारी राजनीतिक विषय है, लेकिन आज लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। उसकी बजाय ये कर जो है हो रहा है। आप एक चीज और नवीन जी इसमें देखिए, और वो ये है कि क्या हम ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये अस्पतालों में ही सीधे नहीं लगा सकते जैसा कि लगते रहे हैं? जो बड़े अस्पताल हैं आज वहां यदि हम कहें कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, तो ये उस अस्पताल के प्रबंधन की फेलियर है। आज दो चीजों का फेलियर हमें एक दिखाई दे रहा है। जो देश की प्रशासनिक मशीनरी है, जो करोड़ों लाखों रुपया तनख्वाह के उठा ले जाती है। आप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी मान्यता में ही सीधा ये एक क्लॉज लगा दीजिए। जब आप लाखों करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं, मतलब कितना डोनेशन है मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप लगाइए कि भाई आपको वो संयंत्र तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। जो बड़ा अस्पताल है उसमें संयंत्र नहीं है। और लेकिन आप ये देखिए कि लाखों रुपए का वेतन पाने वाला अधिकारी जो है वो यदि अनुमान नहीं लगा पा रहा, तो उसको लात मार करके बाहर करने में क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं, आप उसको केवल विभाग बदल देते हो, तो वो तो एक कामचोर व्यक्ति को दूसरा अधिकार क्यों दे रहे हो? अच्छी खबर है ये, अच्छी खबर है ये। इसको निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इसको टाइटल में जोड़ लें कि 1684 जो है मरीज ठीक होकर आज वापस लौटे हैं पूरी तरह, और 1709 मरीज संक्रमित हुए हैं। ये मतलब 1684 और 1709, अभी तक ये डिफरेंस बहुत ज्यादा था, ठीक कम हो रहे थे, मरीज ज्यादा आ रहे थे। जैसे जैसे ये गैप कम होता जाएगा थोड़ी राहत मिलेगी। 1684 कोरोना संक्रमित पूरी तरह ठीक हुए हैं, और 1709 जो है वो नए संक्रमित रोगी आए हैं। तो ये इसको टाइटल में ले लें, ये प्रदेश के लिए राहत की खबर है कि एक बड़ी संख्या ठीक हुई। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक चीज आपके सामने और रखना चाहता हूं, जो मैं बहुत गंभीरता से सोचता हूं, कि क्या हमने अपनी सुरक्षा को, अपनी जान की रक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार पर छोड़ दी है? यदि हम सरकार पर छोड़ करके बैठ गए हैं तो ठीक है, फिर आप देखते रहिए, ये हालात है जो हालात बने रहेंगे। लेकिन क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपनी जान को बचाएं? आप क्यों बाहर निकल रहे हैं? आप क्यों पिकनिक मना रहे हैं? क्यों शादियों का आडंबर कर रहे हैं? क्यों राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं? क्यों आप मेले और कुंभ आयोजन हो रहे हैं? तो आप इनके बारे में भी ये व्यक्ति को मंथन करना पड़ेगा। आपको सब कुछ करने की छूट है और दोष सरकार पर बढ़ेंगे। और राजनीतिक पार्टियों की बेशर्माई देखिए कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये व्यवस्था, दूसरा जिस औद्योगिकीकरण की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के हम तगमे कस रहे हैं कि हमारे उद्योगपति जो है वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, आज हमारा उद्योगपति जो है वो फेल हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि आज रिक्वायरमेंट किस चीज की है और कितना ज्यादा जो है हमें जो है संक्रमण और संकट हमारे सामने आ गया है। तो ये संतुलन बिठाने का काम, मैं मानता हूं कि अधिकारी जो प्रशासनिक वर्ग है, जो आईएएस आईपीएस हैं, उनकी आईपीएस देखिए, इनकी प्रशंसा हो रही है सब तरफ, और उन्होंने जिस तरीके से प्रबंधन किया है सड़कों पर खड़े होकर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके। लेकिन आप आईएएस को देखिए, चैंबर्स में बैठ करके और दूरदृष्टि का उपयोग नहीं कर पाए, सब जगह फेल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी इस नौकरशाही के बारे में हमें फिर से एक बार आकलन करना चाहिए कि ये सरकार से करोड़ों रुपया लेने के बाद, वेतन का साल भर में लेने के बाद, और इतना जो है भी आउटपुट नहीं दे पाए, आज लाशों का अंबार लगा हुआ है। आप क्या कमलनाथ और शिवराज सिंह को दोषी ठहराया जाएगा इस मौत के लिए, या जो है संभाग आयुक्त और जो है कलेक्टर को दोषी ठहराया जाएगा कि वो अपने जिले में प्रबंधन नहीं कर पाया? आप जो है चैनल के मालिक हैं, आप चैनल के अंदर होने वाली कमी के लिए आप एक मुस्त जिम्मेदार माने जा सकते हो, लेकिन जो काम कर रहा है, जिसको आपने जिम्मेदारी बांटी, उसकी क्या काम, उसकी क्या ड्यूटी है? तो आज जो है प्रशासनिक अमले पर हमला करने का समय है, जो अपनी योजना बनाने में फेल हो गया। आपकी बात पर निश्चित रूप से गंभीर प्रतिक्रिया चेतन सिंह जी, फेलुअर तो हुआ है भाई, प्रशासनिक अमला अगर नहीं कर पाया, अनुमान नहीं लगा पाए, थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, इसलिए अब उसमें कुछ कहने को बचा नहीं है। वाकई में सरकार में जो सर्कस की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, इनका इलाज तो होना चाहिए। मैं सरोज जी की बात से सहमत हूँ, और कहीं ना कहीं इस पर एक्शन होगा। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है इन सारी परिस्थितियों से निकलने के बाद ही सारी बातें आएंगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि इस देश में क्या हम केवल सरकार के भरोसे ही पैदा हुए हैं? क्या सरकार के भरोसे ही हम जिंदा हैं इस भारत की? क्या सरकार को लेकर के केवल टीका टिप्पणी करना हमारा काम है? हमारा कोई नैतिक दायित्व है नहीं, कोई हमारा सामाजिक दायित्व है नहीं, हमारा कोई कर्तव्य है नहीं?
केवल और केवल मक्खी की तरह गंदगी पे जाकर के टक टक करना, इतना ही काम बचा है। मेरे मित्र को बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने कल ही जितने भी इंजेक्शन और मेडिसिन पर जो भी कच्चा माल आता है सब पर से आयात शुल्क खत्म किया है। ऑक्सीजन को लेकर के जिस तरह आप बात कर रहे हो, जरा जानकारी के साथ पढ़ करके आया करिए। ऑक्सीजन का स्टोर बिजली की तरह भी नहीं हो पाता है कि उसको हम भर करके रखें, और ये किसी देश की हिस्ट्री में नहीं लिखा है कि जो आवश्यक चीजें देश में ज्यादा उत्पादन है हम उसको बाहर नहीं भेज सकते, हम अनेक चीजों का देते हैं। ये आप कह सकते हो, आरोप लगा सकते हो कि हम कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों का सेकेंड वेव की इस महामारी का अध्ययन करने में सरकार फेल हुई है, उसको हम मान सकते हैं। ऑक्सीजन रोज बनने वाली चीज, रोज उसको डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टोर में जमीन में गाड़ दे क्या, इसको स्टोर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में बात क्यों नहीं करते? महाराष्ट्र में पूरी सरकार वसूली में लगी रही है, उस पर आपकी उंगली नहीं जाती। महाराष्ट्र को आपने वुहान बनाया, उस पर आपकी उंगली नहीं जाती, और उस वुहान ने सारे हिंदुस्तान में तबाही मचाई, उस पर आपकी उंगली नहीं जाती। कभी तो नैतिकता के नाते सच बोल लिया करो। इतना भी क्या राजनीति और किसी राजनीतिक दल के विचारों में इतना दब जाना कि सच को सच नहीं कहना, अंधकार में डूब करके भी कहना बताइए अब्बास जी से ले लेता हूं। एक सेकंड रुकिए। और जिन लोगों ने इस वैक्सीनीकरण को लेकर के इस देश में भ्रम बनाने की कोशिश की, भ्रम पैदा किया, क्या ऐसे नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? मैं सच कहता हूं, नवीन जी, प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्यों कहें, सरकार हमारी कोर्ट में ले जाओ ना मामला। जिन नेताओं ने इस प्रकार का भ्रम इस देश में उत्पन्न किया, मेरे से कहलवाने से क्या मिल जाएगा? मुझे तो ये बताओ, मेरे से कहलवाने से क्या मिल जाएगा? मेरे से कहलवाने से क्या मिल जाएगा? मेरे से अधिकार नहीं है बोलने का आपको। जो चिल्ला के बोल रहा हो, वहां लोगों की चीखें सुनिए पहले जाके, फिर चिल्लाना, इतना चिल्ला के बोलने की बात करना। अरे आपको छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष के अंदर राजनीति कर रहे हो, कहीं पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी करवाते हो, और उसके बाद यहाँ पर हंगामा करते हो। आप चिल्ला के आपको अधिकार नहीं दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको यार, यहाँ पे बैठ के लोग अपनों को बोल रहे हैं और यहाँ सरकार को बेशर्मी बचा रहे हो। एक इंदौर में नोटबंदी मचा था, आप करो बोलो, अरे वो बोलो, ये जिला चोट है ना, जनता इसका बदला लेगी, जनता देख रही है, जनता देख रही है। चिल्लाओ, अरे चिल्लाओ और चिल्लाओ, मोदी जी चिल्ला रहे हैं बंगाल, और चिल्लाओ, मोदी जी चिल्ला रहे हैं बंगाल में जाके। के लिए आओ वोट दो, राम चौधरी दमोह के अंदर चिल्ला रहे हैं, चिल्लाओ और चिल्लाओ, पीछे से सपोर्ट दे दें, खूब चिल्लाओ, यहाँ जनता की जान देने वालों चिल्लाओ, जनता बताएगी, जनता हिसाब देगी, ये सारी चिल्लाने के बदला जनता लेगी। चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ। चलिए प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए, प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। अरे भाई, अरे चिल्ला चोट शुरू मत करो, वैसे ही परेशान अरे वैसे बहुत परेशानी है। और ये नेता 65 बार विदेश यात्रा करता है, हमसे अरे प्रश्न इनका ऑडियो कोई रोक 65 बार कौन सी बेशरम हो गए, बेशरम। मेरी बात तो सुनिए चेतन जी, चेतन जी, गरम मेरा कहना ये है, चेतन जी गरम और गुनगुना पानी पियो, शांति रखो। चेतन जी, अब्बास जी, अब्बास जी, जो चेतन जी ने पूछा है कि महाराष्ट्र पे, छत्तीसगढ़ पे, राजस्थान पे, इन पे बोलेंगे, मतलब क्या वहां अगर विफलता हुआ है तो क्या वहां सफलता है? वहां कौन सा ये गोल्ड मेडल मिलेगा? क्या मैं इस पे बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली? क्या मैंने ये कहा कि सिस्टम वहां फेल नहीं हुआ? क्या मैंने तो ये भी नहीं कहा कि वहां के मुख्यमंत्री गुहार लगाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वहां से जवाब आता है कि प्रधानमंत्री व्यस्त है बंगाल के अंदर। ये देखिए, फिर बोले सुन तो लीजिए, अगर बोले सुन लीजिए तो मैं नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए, बोले जाएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। सुन लीजिए, इनके अंदर धैर्य नहीं है, लोग अपनों को सुन लीजिए। धैर्य तो हमने देख लिया दोनों लोगों का, धैर्य तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम ये भी ना कहें इनसे, ये उस स्कूल के बच्चे की तरह हो गए कि जो निरंतर फेल हो रहा है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कोई इससे कुछ कहना मत, नहीं तो ये फिर से फेल हो जाएगा। अरे धिक्कार है ऐसे कि आप 15 साल रहे, ऑक्सीजन का प्लांट नहीं बनाया आपने, फिर चिल्ला चोट शुरू कर दी इन्होंने। वहां छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने भाजपा नारेबाजियां कर रही है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेकर आओ, वहां पर महाराष्ट्र में नारेबाजियां कर रहे हैं, गुजरात में इनके कार्यालय में रेमडेसिविर के 5000 इंजेक्शन बांटे जाते हैं,
वहां पर ये सारे के सारे हालात बन चुके हैं कि जो भाजपाई है उसको मिल रहा है, इनके पूर्व महापौर उपाध्यक्ष भाजपा के शव वाहनों के साथ अगर ये फॉर्मेट है कि भाजपाई को रेमडेसिविर मिल रहा है तो भैया सदस्यता पर तो और लोग ग्रहण कर लेंगे। गुजरात का पढ़ लीजिए आप। नहीं, मैं क्यों पढ़ लूं? देखिए, सबसे मैं अपने यहाँ का नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि सार्थक चर्चा है कि आज आपको इंतजाम करने का समय है, आपके ऊपर हमले होंगे, सरकार हो, आप पे सवाल जवाब होंगे, उसके जवाब देने से बेहतर है कि आप कर्म करके दिखाइए, जवाब हो। आप सरकार है, सवाल जवाब होंगे, वाजिब बात है। सरकारों को आप प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर कीजिए ताकि आप लोगों का इलाज कर सके। समझ लेता हूँ। अब्बास जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सरकार है तो सवाल होंगे, धैर्य से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सवाल गुजरात महाराष्ट्र की विफलताओं का नहीं है, सवाल मध्य प्रदेश का है। वो ये कह रहे हैं कि हमने कहीं गुजरात को या हमने महाराष्ट्र का कोई उदाहरण दिया। हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की असफलता है तो महाराष्ट्र सरकार उसको फेस करे, लेकिन मध्य प्रदेश के जोड़ूंगा यहाँ पर कि देखिए, केंद्र से लेकर यहाँ सबके अंदर काम करना था, लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता 6 रैलीज अगर करना हो गया बंगाल के अंदर, गृह मंत्री वहां व्यस्त होगा, तो माफ कीजिएगा, हालात ऐसे ही बनने थे। समझ लेता हूँ। तो राहुल जी ने भी तो तब रैली के लिए मना किया जब एक दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनको क्या 2 दिन पे। राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल जी विपक्ष के नेता है। प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। जेपी नड्डा जी जाते हमें परेशानी नहीं होती, गलत है। देश का प्रधानमंत्री पहुंचा हुआ है। समझ लेते। चल सुरेश जी, रहने दो, कोई यहाँ जोर लगाने से कुछ नहीं होगा, बंगाल में लगा। सुरेश, चलो चेतन भाई, आपको देख लिया, नरेला वाले देख रहे होंगे और अफसोस कर रहे होंगे आपके ऊपर। सुरेश, कोई बात नहीं, आप हमको अच्छे से देख लीजिए। सुरेश जी से अंत्य प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, बहुत कम समय बचा है इन लोगों के आपसी प्रेम व्यवहार भरे माहौल में जी। नहीं, मैं दोनों हमारे मित्र जो नेता हैं, ये जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, वो कोई कोरोना संक्रमण को रोक पाने में सहायक नहीं होगी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की चर्चा और मध्य प्रदेश की चर्चा या पूरे देश की चर्चा अलग अलग संदर्भ में नहीं की जा सकती, क्योंकि जो यदि हम टोटल ये देखते हैं तो 2 लाख से ऊपर के आंकड़े जब जा रहे हैं तो महाराष्ट्र का बड़ा योगदान है। और विपक्ष के पास जितनी भी सरकारें हैं, भाजपा के में कोई झंडे गाड़ दी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं विपक्ष के पास जितनी सरकारें हैं वहां यदि कोई अनोखा करके दिखाते या कोई अलग करके दिखाते तो आक्षेप लगाने का पूरा अधिकार बचता है। आपको याद होगा नवीन जी, मैं एक थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने ये कहा था पहली वेव आई थी तब कि ये तो राज्य सरकारें अच्छा काम कर सकती थी, राज्य सरकारों को आप दीजिए। और ये दूसरा वेव जब राज्य सरकारों की जिम्मे दिया गया तो लाशें बिछी हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो भाजपा शासित सरकारें हों चाहे कांग्रेस की। बिल्कुल ठीक। समय सीमा के चलते समय सीमा के सर बिल्कुल अंतिम चरण में बहुत माफी के साथ आज मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो किसी भी चीज के लिए पैरामीटर एक जगह दूसरा और दूसरी जगह दूसरा समान परिस्थितियों के लिए नहीं हो सकता। पूरे देश में कोरोना की वजह से हाहाकार है, पूरे देश में एक तरीके का विकट संकट है। चाहे देश की आर्थिक राजधानी की बात हो और देश की राजधानी की बात हो, दिल्ली और बॉम्बे दोनों जगह पर व्यवस्थाएं हाँफ रही हैं तो बाकी जगहों पर व्यवस्थाएं कांप रही हैं। एक दूसरे को संबल और सहयोग देने का समय है, अन्यथा आरोप प्रत्यारोप के दौर में विफलता, तनाव और कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बढ़ता हुआ चला जाएगा। मुझे दुष्यंत जी की वो लाइनें याद आ रही हैं कि हालाते जिस्म सूरते जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। तो खराब करने की कोशिश ना हो, खराब जो है उसको ठीक करने की कोशिश करें। यही एकमात्र तरीका इस समय इस संकट की घड़ी से बाहर आने का, संकट से उबरने का। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।